बेसिकली जहाँ पे आपका क्लाइंट एंड पोर्टफोलियो मॉड्यूल, जहाँ पे आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर सकते हो. इंपोर्ट वी हैव इंटीग्रेटेड विद 14 बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर, प्लस यू कैन यूज अ कैश स्टेटमेंट टू इंपोर्ट. सेकेंड इज यू कैन डू प्रपोजल जनरेशन, जहाँ पे आप क्लाइंट का प्रपोजल दे सकते हो, राइट फ्रॉम डूइंग रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन प्लानिंग, प्लस उसको आप कंपेयर करके दिखा दो उसका पोर्टफोलियो वर्सेस योर पोर्टफोलियो. रिस्क प्रोफाइलिंग भी ये बनाता है. हाँ, रिस्क प्रोफाइलिंग है इसके अंदर. यस, नॉट. उसके बाद आप इसके अंदर रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड्स, ओई फंड्स इज ओपन एंडेड ETF, क्लोज एंडेड स्टॉक्स, यूनिट्स. And the last module what we have is hypothetical, which is like a backtesting scenario. So hypothetical is one of the sections which is getting most heavily used in our platform. Maybe I can try and choose a couple of scenarios here which can give you an idea. So for example, if I click on new hypothetical, फिनटेक कंपनी भी यूज करती है आपने. फिनटेक ये नहीं यूज करते, ये खाली मेजरली IFAs के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. फिनटेक क्या करते हैं? APS लेते हैं हमसे. फॉर एग्जांपल मैंने लिया आदित्य 95 एज अ फंड. अभी आप क्लाइंट से बात करते हो स्टेप अप SIP का, SIP करके SWP करेंगे, बट टू शो दिस कॉन्सेप्ट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो फॉर एग्जांपल मैं बाय पे गया, से आई स्टार्टेड विद 0 वैल्यू और मैं थोड़ा पुराना सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ. से अज्यूमिंग आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट सिंस 2000. See if I go to advanced buy and sell, here there's an option of doing an SIP, SWP. I go to custom. Say from 2000 till say December 2010, I was doing an SIP of 10,000, and I was increasing it by 1,000 rupees every year. So this is what you try and say कि अपन हर साल बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, but यहाँ पे आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करोगे. So लास्ट SIP 20,000 का था. Say from 2014 or let's say 2013, I started withdrawing say 30,000 rupees. परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं. Yes. जैसे स्टेप अप 10% कर. I am doing a withdrawal by 10% every year, increasing my withdrawal by 10% every year. My current withdrawal is 78,000. दिस इज इन हाइपोथेटिकल. या फिर ये सिनारियो अगर आपको क्लाइंट को दिखाना है किसी इंडेक्स के साथ कंपेयर करके, लेट्स से मेरे को BSE 100 या निफ्टी के साथ कंपेयर करके दिखाना है इसको, से निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स. तो सीधा आपका वाइट लेबल रिपोर्ट बन सकता है. यहाँ पे अगर आप देखोगे द वैल्यू 20 lakh rupees invested, 64 lakh rupees withdrawn, 1.2 crore left in this portfolio, return of 15.15%. It has outperformed Nifty. इसमें इक्विटी आ जाएगा नहीं? इक्विटी भी आ जाएगा इसके अंदर. म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अभी इसको ही एक स्टॉक के साथ कंपेयर करना है. अच्छा, इस स्टॉक का आपका रियल टाइम उसका रेट, पुराना रेट पार्ट सब मिल जाएगा. कितना साल तक मिलेगा इसमें? हाँ, कितना साल तक मिलेगा? सिंस इंसेप्शन. ना, बहुत स्टॉक का तो बहुत पुराना है, वो भी उसका मिलेगा. सब 94 से अवेलेबल है. 94 से. हाँ, से रिलायंस इंडस्ट्रीज से मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक हाइब्रिड फंड कर कंपेयर करना है. इफ आई इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन ईच ऑफ दीस से 20 इयर्स बैक. अच्छा, एक मिनट डिस्टर्ब करता है. देखिए, रिलायंस 94 से पकड़ने से क्या होगा? उसमें तो राइड आया, बोनस आया, ये सब कवर करेगा. सब आ जाएगा उसमें. सब लेके एवरेज प्राइस आ जाएगा ना? क्या आएगा? हाँ, सोचिए अब 94 का जो रिलायंस का कॉस्ट है, आज सब उसको 1000 से आ रहा है. करेक्ट. That time might be इसका 50 से था. उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. ऑटोमेटिकली पूरा कवर करेगा इसके अंदर, और आप इसको कंपेयर करके अभी दिखा दोगे. अब रिलायंस देख लीजिए, अभी वही कर रहा हूँ. अपडेट डेटा कैसे होता है इसका? स्टॉक का तो चेंज होता रहता है. आज मॉर्निंगस्टार का डेटा एग्रीगेटर हमारे पास 2000 टीम है, 2000 जन का खाली डेटा पंचिंग का टीम. इधर ग्रैंडफादरिंग का प्राइस होगा 31 जनवरी 2018 का प्राइस भी है नहीं? सब आपको सब प्राइस मिलेगा सिंस इंसेप्शन. नो 31 जनवरी का जो क्लोजिंग प्राइस था ना, ग्रैंडफादरिंग के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल. नहीं, वो नहीं मिलेगा. वो अलग से बना, वो नहीं मिलेगा. वही बात.
So 10,000 invested. सिंगल विंडो 10,000 invested has become 43,000. In Reliance Industries it is 52,000. A quick comparison, side by side. क्या रिटर्न आया? 11.3% रिटर्न इसमें आया, 12.75% रिलायंस में आया. So इस तरह का आपको पूरा यहाँ पे डेटा मिल सकता है. अभी बोला ना उतना सर ये 2010 में इन्वेस्ट किया, 2010. ना बोला 1994 का बात कर. मैं 2010 से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ. ना 1994 तो देख लेंगे. वो अभी मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा तुरंत. तो बेसिकली इट विल हेल्प यू डू एनी काइंड ऑफ बैक टेस्टिंग राइट फ्रॉम SIP, HWP, STP, कंपेयरिंग स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, यूलिप्स वर्सेस म्यूचुअल फंड. अभी जैसे यूलिप्स का सारा डेटा अवेलेबल है यहाँ पे. इफ आई गो टू यूलिप्स, कंपनीज का डाटा सिंस इंसेप्शन कर सकते हैं. हाँ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर सकते हैं. क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब क्या चाहिए आपको? परफॉर्मेंस चाहिए? आंसर इज यस. कंपनीज का डाटा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता है यस, वो भी आपको दिखा देता हूँ. तो ये सारा यूलिप्स हो गया. यूलिप्स का मेरे को परफॉर्मेंस देखना है, मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाएगा. यूलिप की इंश्योरेंस का भी लिखा है नहीं? जो यूलिप बोलता है ना, कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस का यूलिप है ना क्या? सब यूलिप्स है. सब यूलिप्स का बेसिकली 14 यूलिप कंपनीज का अंडरलाइन होल्डिंग्स भी है. अब जैसे बजाज है, बजाज का ब्लू चिप फंड है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अगर मेरे को वो देखना है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है. 100% पोर्टफोलियो. जैसे म्यूचुअल फंड का आता है वैसे यूलिप्स का भी है हमारे पास. ये भी ऐसे नहीं देता है. ये भी क्वार्टरली अपडेट होता है. मंथली जैसे म्यूचुअल फंड का होता है वैसे ही 100% पोर्टफोलियो. और PMS और AIF का भी होता है. नहीं, PMS का डेटा अभी हम लोगों ने कैप्चर करना चालू कर दिया है. There are around 31 PMS companies who are giving us 100% portfolio. वो भी इसी में आएगी. वो भी इसी में आएगा. तो उसके लिए अलग लेना पड़ेगा. इसी में ही आएगा. बट PMS तो 500 है करीब. तो आई एम सेइंग अब भी हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट चालू किया है. वी हैव अप्रोच्ड क्लोज टू अराउंड 150 एक्टिव PMS कंपनीज जिसका साइजेबल AUM है. अभी 500 नहीं है, 350 PMS कंपनीज है. बट उसमें से 100 ऐसी है जिसका AUM ही 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के आसपास है. बस. हाँ, हमारे पास पूरा डेटा है. PMS क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ. So there are people who have registered as a PMS but not active. तो उनका डेटा हम लोग नहीं कैप्चर करेंगे इनिशियली, बट इन फ्यूचर उसका डेटा भी कैप्चर होगा. सो करंटली अराउंड टॉप 30 PMS, मतलब अगर आप बोलो ASK ने डेटा हम लोग को दे दिया है, वाइट ओक ने हम लोग को डेटा दे दिया है, ऐसे वी हैव स्पोकन टू. ICC मोतीलाल का आ गया है. ICICI AMC का PMS जो है ना उसका आ जाएगा. दे आर अ क्लाइंट एनी विच वे. तो वो सारा जैसे जो भी टॉप PMS कंपनीज है उसमें से 30 में हम लोग को फुल डिस्क्लोजर. सी परफॉर्मेंस डेटा सब देने के लिए रेडी है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर टॉकिंग हम लोग को फुल डिस्क्लोजर चाहिए. फुल डिस्क्लोजर मिलेगा तो हम लोग उसको कैटेगरी में डिवाइड कर पाएंगे. डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको रेटिंग्स कर पाएंगे. जब तक कैटेगरी में मैं डिवाइड नहीं करूंगा उसको रेटिंग नहीं कर पाऊंगा. सो दैट इज द रीजन. और AIF नहीं करेंगे बिकॉज AIF CAT 3 ही खाली लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. CAT 1 CAT 2 तो करता भी नहीं है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो वी विल फोकस ओनली ऑन PMS टू बिगिन विद. तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड नहीं है ना इसके अंदर. इसके अंदर सारा लिस्टेड ही है. प्राइवेट इक्विटी, PE कुछ भी नहीं है. इट्स ओनली म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक्स, यूलिप्स, जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है या लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं. अभी जैसे आप इसका भी बात करोगे, से फॉर एग्जांपल अगेन आई सिलेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज. कमोडिटीज का भी नहीं ना. तो इट्स अ वेरी ह्यूज रिपोर्ट व्हिच ओपन्स अप, जिसके अंदर आपका पूरा कंपनी फाइनेंशियल्स. वी आल्सो टेल यू व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू, उसका क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या इकोनॉमिक मोड है, सब इसके अंदर आपका आ जाएगा. So we feel the fair value of a stock is 2669. Currently it is trading at 2349. So we feel it's a fairly valued, और there is still 12% discount पे available है Reliance Industries. ये निकालने के पीछे कोई एल्बो ठीक है. उसके बाद आपका ये पूरा यहाँ पे और इसका पीरियड भी देते हैं क्या? टारगेट पीरियड तो it's an algo based, it's an AI based. एग्रीड, बट 2600 रुपए कब तक वेट करें? लेटेस्ट थोड़ा HDFC बैंक में लगाइए ना, HDFC बैंक. दिखा दो. सो बेसिकली आपका इसके अंदर पूरा जो आप मेरे को बोल रहे थे बैलेंस शीट, कैश फ्लो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, अगर आपको देखना है क्वार्टरली बेसिस पे सब डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा.
2023 का भी अपडेटेड है। फुल मेरे को पूरा देखना है उसका। ये वो चार्जेस कितना है इसका? 65,000 प्लस टैक्सेस पर ईयर। टैक्सेस 18% ना? हाँ, वन क्लाइंट का भी ज़्यादा स्टॉक हो तो सभी का एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पूरा कंसोलिडेटेड व्यू। फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोर्टफोलियोज पे गए, आपने किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो इंपोर्ट किया, सिर्फ खाली स्टॉक पोर्टफोलियो है क्लाइंट का, ओके उसका मेरे को एनालिसिस करना है। आई कैन डू राइट क्लिक, आई कैन गो टू रिपोर्ट बिल्डर और यहाँ पे आप पूरा स्टॉक का पूरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हो। नॉट जस्ट ओनली स्टॉक्स बट स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड है तो भी आप इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हो। इसके लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं आपके? See, we have a dedicated training team in place who will train thoroughly on the entire platform. So right from asset allocation, large cap, mid cap breakup, value stock, growth stock breakup, पूरे पोर्टफोलियो का PE रेशियो क्या है, सेक्टोरल ब्रेकअप क्या है, वो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। How many MFDs are using currently? Around 600. Around 600. So this is my sectoral breakup. This is my large cap, mid cap, small cap breakup. Value stock, growth stock. What is the current PE of this entire portfolio? Price to book value. ये पूरे पोर्टफोलियो में पी रेशियो निकलता है। हाँ, टोटल पोर्टफोलियो का पी रेशियो निकलता है। कोई ऐसा सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिससे हमें आउटसोर्स कर सके, खुद को इतना करने के लिए टाइम नहीं। See, this is typically used by IFAs. ऑफिस में किसी को लगा हो काम करने के लिए टेक्नोलॉजी। ये खुद समझ जाएंगे तो भी आपको आगे करके देख सकते हैं। नहीं तो भी आउटसोर्स क्या करते हैं, ये हमारा काम है। पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है 1 ईयर में, पूरे पोर्टफोलियो का 3 ईयर में रिटर्न कितना है, उसका ड्रॉडाउन कितना था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इन 3 इयर्स कितना है पूरे पोर्टफोलियो का, पूरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन कितना है, वो पूरा आपका पूरा यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करके आ जाएगा। स्टॉक वाइज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स, इस तरह से। सो दिस कैन बी जनरेटेड एट अ पोर्टफोलियो लेवल ऑफ अ स्टॉक, ऑफ अ म्यूचुअल फंड, एंड देन यू कैन गिव अ कंपैरिजन। सो व्हेन आई से कंपैरिजन, अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है और उसको अगर आपको कुछ कंपेयर करके दिखाना है, so I'll open up something which I have ready-madely available. So does it suggest substitute and switches also कि इससे इसमें switch होगा? देखो, we will help you with recommendation in terms of Morningstar analyst ratings, Morningstar star ratings, a lot of data points which are relevant. Then you have to decide. We will not tell you कि ये fund buy करो या ये fund sell करो, because we are not. But suggested funds will be there. Correct. We will help you with And ratings. suggested stocks will be there. Yes. So basis our algos, you will get a lot of suggestions from our side. There is no manual team who's sitting in place and doing all of these analysis for stocks. But for mutual funds, we have a dedicated research team as well, who comes up with forward-looking research, where we have gold, silver, bronze, neutral, negative as a hierarchy in terms of our ratings for mutual funds. उसका आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा of why we have rated a gold, why we have rated silver kind of, or why we have rated negative as well on funds. अच्छा, HDFC बैंक, HDFC बैंक। हाँ. So this must be very useful for RIAs, na? Yes, almost all major RIAs are using this platform currently. You were saying? हाँ, no, it is covered in this. तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग भी होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है इसके अंदर, बिकॉज गोल प्लानिंग हमारे पास नहीं है. दैट इज समथिंग विच वी हैव इन US एज अ मार्केट. वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो हियर इफ यू सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ वेल्थ फोरकास्टिंग विच इज लाइक अ गोल प्लानिंग थिंग विच वी आर वर्किंग ऑन करंटली. कब तक हो जाएगा? आई सर टाइमलाइंस डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये लाइट थोड़ा ऑफ करें तो वो स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा. दिस लाइट कैन बी ऑफ. Because that time I am observing, कुछ clarity नहीं दिख रहा. नहीं, these lights. वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है. नहीं, these lights, हाँ, side lights should be off. No screen, bright नहीं दिख रहा. इंपोर्ट कर सकते हो विच इज इन PDF फॉर्मेट. और बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में जो आपका डेटा है वहाँ पे आपके पास फीचर है एक्सपोर्ट टू मॉर्निंगस्टार का. जैसे रेड विजन, इन्वेस्टवेल, विजया, Finsis, Finsoft, IFA Now, IFA Planet, all of these platforms have a feature of export to Morningstar. एंजिल
एनजी का एनजी का नहीं, फंड एक्सपर्ट रेड विजन है। फंड एक्सपर्ट इज ओफा ना, No, no, it's by कोटक कोटक का आई गेस इट्स देयर, दे हैव वर्कड ऑन इट। ओपा है, ओफा नहीं है। टुडे आप कुछ डेमो दिखा सकते हैं यहाँ पे कैसे करना है वो इनपुट। रेडविजन हमारा सॉफ्टवेयर है तो वो मैं नहीं दिखा यहाँ पे पाऊंगा। कैसे? आप You can talk to रेड Red विजन को पूछिए वो फीचर कहाँ पे है, उनके डाउनलोड सेक्शन में वो फीचर अवेलेबल है, वहाँ से आपका फाइल जनरेट हो जाएगा। वो हम दिखाने वाले हैं। अच्छा हमको एचडीएफसी बैंक देखा अच्छा फिंसिस में वो है ना, हाँ फिंसिस में है वो इंटीग्रेशन, रेड विजन में भी है। हाँ रेड विजन में भी है। सो इस तरह का आपका साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ करंट पोर्टफोलियो वर्सेस द प्रपोज पोर्टफोलियो, मतलब क्लाइंट के पास इतना सारा स्कीम तो सामने आप क्या दे रहे हो, वो आप सीधा कंपेयर करके क्लाइंट को दिखा सकते हो इस तरह से। So I am saying it will help you do a lot of research, plus it will help you generate a lot more analytical reports for a client, I would say. चार्जेस कितना है? 65,000 plus taxes per year. अभी डिस्काउंट क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं sir, no discount. Morningstar has a flat pricing policy across all clients. You can check with any client, आपको एक single pricing सुनने में आएगा, कोई differential pricing नहीं है. पर ईयर रहेगा या? Per year. Per year 65,000. Per year 65,000. plus 18%. सजेशन वाला रिपोर्ट एक दिखा सकते GST तो आप GST also is there, GST वाला। Plus GST. सभी आजकल सब GST पे करते हैं। will turn around रेशो वगैरह सब 77. सब आ जाएगा. आपके अब नेक्स्ट जेन के इसमें क्या फर्क है? Next gen नहीं, engine. इतना नहीं कुछ भी। Engine का in terms of quality of report we are a lot better in terms of output. You saw the way the data is represented. कितना की? आपका इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं बता इससे भी वही होता है। There is some issue. मैं आपको सिर्फ एक सैंपल रिपोर्ट ही देख रहा था मैं. See suggestions में risk profiling आपका आ सकता है. So what is the risk profile of the customer? What answers get given? Then यहाँ पे उसका क्या स्कोर है, suitability स्कोर क्या है पूरे पोर्टफोलियो का. उसके बाद उसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि क्या एसेट एलोकेशन आपको देना है. उसके बाद इट विल स्टार्ट कंपेयरिंग हिज करंट पोर्टफोलियो वर्सेस द प्रपोज पोर्टफोलियो. तो आपका एसेट मिक्स, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेक्टर ब्रेकअप, रीजनल वाइज ब्रेकअप, रिटर्न्स, ऑल द वेरियस रेशियोज of current portfolio versus the proposed portfolio. What he was holding versus what you are proposing. उसके बाद आपका portfolio snapshot report भी आप जनरेट कर सकते हो, which can give you returns, plus it will also help you with drawdown. इस तरह से. Propose आप करते हो. Fund selection is left at your end. See, this is a sample report which I have created by selecting funds which I wanted. But you can select your own set of funds and do all of these analysis. नहीं वो आपने जो रेटिंग का बताया हाँ, for that rating का part, sure. उसमें क्या क्या की पॉइंट्स रहते हैं वैसा? So यहाँ पे अगर आप जाओगे India OE funds, rather I select a category over here. चार लगाना पड़ेगा। Let's say I go to मत दो। a specific category. ये पूछ लो ना मेरे काम में। 5 तारीख 10 तारीख उसमें डेटा पॉइंट ज़्यादा होंगे. और यहाँ पे अगर मैं मॉर्निंगस्टार एनालिसिस सिलेक्ट करूंगा तो आपको दो तरह का रेटिंग, एक तो स्टार रेटिंग मिल जाता है और दूसरा एनालिस्ट रेटिंग. एनालिस्ट रेटिंग इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव. अभी एनालिस्ट रेटिंग मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेटिंग. क्वांटिटेटिव रेटिंग में भी देयर इज क्वांट बेस्ड. अभी जहाँ पे जैसे क्यू है तो अभी जैसे ग्रो लार्ज कैप फंड को हम लोग ने नेगेटिव रेटिंग दिया हुआ है. यूनियन लार्ज कैप फंड का हम लोग का नेगेटिव रेटिंग है. और अगर आप कोई भी फंड पे क्लिक करोगे वो नेगेटिव क्यू है वो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा. यूनियन का कितना नेगेटिव है? कितना नेगेटिव नहीं, रेटिंग इज नेगेटिव. बेसिकली व्हाई वी हैव गिवन नेगेटिव रेटिंग उसका आंसर चैप्टर पीजीएम मिडल आई विल शो. यूनियन सब कुछ है डबल हो गया. नहीं आपको कंपैरिजन भी दिखाई ना जो आप बोल रहे प्री सेल्स का
कि अगर मैं अभी जस्ट दिखाया था, मैं वापस दिखा देता हूँ या मैं बाद में दिखा दूंगा। इट्स ओनली 10-15 मिनट स्लॉट है खाली। आराम से एज पर योर कन्वीनियंस। सर ये इंजन और इसमें डिफरेंस सी इंजन और इसमें अगर आप डिफरेंस का बात करोगे तो क्वालिटी ऑफ डेटा, द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट इज अ लॉट बेटर बिकॉज वी ourselves collect the data. Engine doesn't collect the data. They take it from third party. End of the day. So we have our own data. When it comes to quantity of data, we have a lot more ratios compared to engine. We have data on ULIPs which engine will not provide. We have a lot of forward-looking ratios. अभी जैसे ये Morningstar रेटिंग नेगेटिव है, engine के पास कुछ forward looking नहीं है, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा. Stocks के लिए भी also tell you कि fair value कितना होना चाहिए स्टॉक का. तो ये सारा फॉरवर्ड लुकिंग डेटा पॉइंट्स हमारे पास है जो इंजन आपको कभी नहीं देगा. सो एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू. प्राइस पॉइंट खेलना है, इंजन चले जाओ. क्वालिटी चाहिए, मॉर्निंगस्टार के पास आओ. इट्स एज सिंपल एज दैट. कोई बेसिक प्लान आपके पास नहीं है? नहीं. 65,000 plus taxes. So this is a complete reason why we feel a fund is negative rated. So process is below average. प्रोसेस बिलो एवरेज क्या है देखिए. The process by parent firm 5 years risk adjusted success ratio is 70%. The major indicates the percentage of firms fund that survive and outperform their respective category. खाली 70% है उसका. तो इस तरह का आपका पूरा एनालिसिस, ये पूरा प्रोसेस के ऊपर हो गया. उसके बाद पेरेंट के ऊपर, पीपल के ऊपर हो गया, which is average. The main contributor to the rating is the parent firm 5-year success ratio of 62%. The major indicates the percentage of firms fund that survive and outperform their respective category is 62% that case. The team is backed by longest tenured manager, which is this guy who has been only here for 4 years. The average rating for the strategy is currently managed by is 3.2. So I am saying for everything there is a reason and we are giving you a complete reason. Just ऐसा नहीं कि आपको एक डेटा पॉइंट दिखा दिया and then आपको पता नहीं उसके नीचे क्या है. तो इस तरह का आपका पूरा एनालिसिस मिल सकता है. आपका आरटी के साथ पूरा ये टाइप हो जाएगा? नहीं. और आपका I can upload client का cash and get the So here there is an option of import from a file which is an Excel file, import from a cache जहाँ पे आप कैश स्टेटमेंट सीधा PDF फाइल डाल के उसका पासवर्ड डाल के इंपोर्ट कर सकते हो. प्लस इंपोर्टिंग फ्रॉम अ बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर, जैसे अभी फिनसिस में एक फीचर है एक्सपोर्ट टू मॉर्निंगस्टार का, तो उससे भी आप क्लाइंट का डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हो. सो ऐसे 14 बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसके साथ इंटीग्रेशन है हमारा. नहीं, वी विल नॉट गेट इनटू बैक ऑफिस. ऑपरेशन में नहीं जाएगा. We are not a back office software. Globally we are not into that. Only analysis. back office only for analysis. कैश के साथ कर दिया तो आरटी के साथ नहीं करेंगे. मेरे पास नहीं आता ना. सर देखो आरटी का डेटा itself we are not sure whether it's that accurate. Maybe they can answer that better. The number of duplicate values which comes are a lot higher. Reconciling that statement becomes difficult, and that is someone who has already done that and is working on that. Why should I reinvent the wheel? Rather I will rely on a back office software. आप जो अभी आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? रेड विजन के साथ इंटीग्रेशन है. रेड विजन में आप एक्सपोर्ट टू मॉर्निंगस्टार करो, डेटा यहाँ पे आप लेके आ सकते हो. अच्छा वो है. यस, फंड एक्सपर्ट के साथ है क्या? शायद तो शायद है. शायद है, चेक करना पड़ेगा मुझे. इंडियन मेडिकेयर फंड बेसिकली प्योर रिसर्च. हाँ. It's a neutral fund from our side. And star ratings are, it's a 4-star rated fund. So from a performance perspective, it is doing well. There is someone who's already waiting for. UTI flexible fund. एग्जैक्टली बैंक सर एक पॉसिबल डेमो दिखाओ. 1 मिनट लेगा. हेलो. मेरा खाली 11:15 तक सेशन था, मेरा 11:45 हो एक गया. बार UTI फ्लेक्सिकैप फंड के साथ दिखाइए. UTI फ्लेक्सिकैप. सर आपको अलग से दिखा दूं बाहर? बाहर दे दो प्लीज. बाहर दिखा देता हूँ आपको. वाले वेट कर रहे हैं. आपके स्टॉक मार्केट का